कहानियाँ। आत्मदेव की साधना। आत्मदेव गंगा के किनारे आ गया, मानसी सेवा करने लगा। एकांत में बैठकर मन को एकाग्र करने लगा। चंचल मन को विवेक रूपी बोध से संभालो और ध्यान मगन रखो। संकल्प विकल्प से मन को दूर रखो। मानसिक सेवा में मन की धारा अटूट रहनी चाहिए। ऐसी सेवा दिव्य होती है। उच्च स्वर से जब पाठ करने से मन एकाग्र होता है, निरोध होता है। आत्मदेव सतत भगवान के ध्यान में तन्मय बने हैं। निवृत्ति में सतत सत्कर्म होना चाहिए, अन्यथा निवृत्ति में भी पाप प्रकट होगा। आत्मदेव दशम स्कंद का पाठ करते हैं। इसका नित्य पाठ करने से वो सचमुच देव बन गए। आत्मा परमात्मा से मिलती है तो वो देह बनती है। आज जीव और शिव एक हुए। जीव और शिव का मिलन हुआ। भागवत जी का जो आसरा ले वो भगवान बनता है, ईश्वर होता है। उसे परमात्मा अनेक बार अपने से भी बड़ा बनाता है। स्वरूप सेवा और नाम सेवा। श्री परमात्मा के दो स्वरूप हैं, एक अर्चना स्वरूप और दूसरा नाम स्वरूप। श्रीमद् भागवत भगवान का नाम स्वरूप है। सामग्री से जिसकी अर्चना पूजा हो वो अर्चना स्वरूप है। नाम स्वरूप के बिना स्वरूप सेवा फलवती नहीं होती। स्वरूप सेवा ठीक तरह से होती भी नहीं है, क्योंकि मन की शुद्धि नहीं हुई है। मन की शुद्धि के बिना स्वरूप सेवा में आनंद नहीं मिलता। सेवक जब तक संसार के साथ भी संबंध रखता है, माया रखता है, तब तक उसे स्वरूप सेवा का आनंद नहीं मिलता। यदि सेवा करनी ही है तो संसार का स्नेह और मोह छोड़ना होगा। संसार के विषयों में स्नेह करो तो विवेक के साथ करो। अग्नि सब कुछ को भस्मीभूत करती है, लेकिन उसका यदि विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए तो वो अत्यंत उपयोगी होती है। अग्नि न हो तो मनुष्य का पोषण नहीं हो सकता। मनुष्य का इस संसार में जब तक अपने शरीर के प्रति सम्मान है, तब तक वो इस संसार को छोड़ नहीं सकता। जो मन माया का स्पर्श करता है वो मन मनमोहन की सेवा में जा नहीं सकता। मन तो बार बार माया का विचार करता है, अतः वो मलिन होता है। नाम सेवा मन की शुद्धि के लिए ही है। जब तक स्वरूप सेवा में मन एकाग्र न हो तब तक नाम सेवा करो। स्वरूप सेवा में आनंद नहीं आता, क्योंकि मन व्यग्र है, चंचल है। मन ईश्वर को छोड़कर बार बार विषयों की ओर जाता है। मनुष्य का मन संसार व्यवहार के साथ इतना तरदूप हो जाता है कि वो पाप करता है और उसे अपने पापों का भान भी नहीं रहता। स्वरूप सेवा करते करते हृदय पिघले, आंखें गीली हों, आनंद हो और हृदय में सात्विक भाव जागे तो मानो की सेवा सफल हुई। हृदय की भावना के बिना की गई सेवा फलवती नहीं होती। जीव शुद्ध होकर परमात्मा की सेवा करे तो श्री ठाकुर जी उसके प्रेम से प्रसन्न होते हैं। मन में अनेक जन्मों की मैल भरी होती है, जबकि स्वरूप सेवा में मन की शुद्धि आवश्यक है। मन शुद्ध है नहीं, परिणामतः स्वरूप सेवा फलवती नहीं होती। मन को शुद्ध करने के लिए नाम सेवा की आवश्यकता है। मन की अशुद्धि नष्ट करता है श्रीमद् भागवत। कलयुग में नाम सेवा प्रधान है। श्री भागवत भगवान का ही नाम और रूप है। नाम ही ब्रह्म है, नाम ही परमात्मा है, और अधिक क्या कहें। नाम परमात्मा से भी श्रेष्ठ है। ईश्वर तो अदृष्ट है, उनके साथ स्नेह करना कठिन है। नाम स्वरूप तो स्पष्ट दिखता है। जिसका प्रत्यक्ष दर्शन न हुआ हो उसके नाम को पकड़ोगे तो वो अवश्य दृष्टिगोचर होगा। ईश्वर का स्वरूप सबके लिए अनुकूल और सुलभ नहीं है, परंतु नाम स्वरूप सुलभ है। ज्ञानी पुरुष नाम में निष्ठा रखते हैं, वे नाम का आश्रय लेते हैं। नाम ही ईश्वर का स्वरूप है। श्री राम जी ने
तो कुछ ही जीवों का उद्धार किया था, परंतु उनके बाद उनके नाम से अनेकों का उद्धार हो गया। श्री कृष्ण जी जब पृथ्वी पर विराजमान थे, तब जितने जीवों का उद्धार हुआ था, उसकी तुलना में उनके नाम से अनगिनत लोग संसार सागर को पार कर गए। बड़े से बड़ा पाप कौन सा है? ईश्वर के नाम के प्रति निष्ठा का अभाव। नाम साधन सरल है। श्री भागवत भगवान का नाम स्वरूप है। श्रीमद् भागवत का आश्रय ही नाम का आश्रय है। जो भागवत का आश्रय लेता है वो भगवान बनता है। आत्मदेव श्री भागवत का आश्रय लेकर दशम स्कंद का पाठ करता था। केवल दशम स्कंद के पाठ से ही उसे मुक्ति मिली थी। यदि संस्कृत का ज्ञान हो तो प्रतिदिन दशम स्कंद, विष्णु सहस्त्र नाम और शिव महिमन स्तोत्र का पाठ करो। पाठ अर्थ के ज्ञान के साथ करो। अर्थ ज्ञान बिना किया पाठ अधम पाठ है। भगवान जल्दी प्राप्त नहीं होते। वे जल्दी कृपा नहीं करते, क्योंकि आप उनके लिए कष्ट सहन नहीं करते। जीव कष्ट सहन करने से कतराता है। भगवान की कृपा के लिए दुख सहन करो। जो स्वेच्छा से कष्ट सहन करता है, उसे यम दुखी नहीं कर सकते। आत्मदेव आसन लगाकर 10-12 घंटे बैठता था। आसन पर शांत चित्त बैठे ज्ञानियों को जो आनंद समाधि में मिलता है, वो आनंद आपको भी कथा में मिलेगा। जिस लीला की ये कथा है, वो प्रत्यक्ष ही हो रही है। ऐसा सोचोगे तो आनंद मिलेगा। सोचो कि मेरा मन ईश्वर से तदाकार हो गया है। दृश्य में से दृष्टि हट जाए और दृष्टा में स्थिर हो तो मन का निरोध होगा और आनंद प्रगटेगा। गोकर्ण को लगा के धुंधकारी का व्यवहार उसके लिए भी विक्षेप रूप होगा, तो भी वन में जा बसा। इधर धुंधकारी वेश्याओं को प्रसन्न रखने के लिए चोरी करने लगा। सूत जी सावधान करते हैं कि जीव प्रत्येक इंद्रियों का स्वामी है, परंतु इंद्रियां जीव पर प्रभुत्व जमा ले और मनुष्य इंद्रियों के अधीन हो जाए तो जीवन कलुषित हो जाता है। मन ईश्वर के साथ मैत्री करे तभी सुखी होता है। ईश्वर से अलग होने पर वो दुखी होता है। जीव मात्र मन सुखा है। मन का सुख पाने में लगे हुए हैं सब। धुंधकारी अनिष्ट मार्गों से अर्थोपार्जन कर रहा है। वो राजा के महल में चोरी करने गया, अलंकार आदि चुरा लाया और वेश्याओं में बांट दिए। वेश्याएं सोचती हैं कि यदि ये जीवित रहेगा तो हम किसी भी दिन पकड़ी जाएंगी। ऐसा होने पर राजा हमारा धन छीन लेंगे और शायद और दंड भी भुगतना पड़े, सो इसे मार ही डालें तो अच्छा रहेगा। ऐसा सोचकर उन्होंने धुंधकारी को रस्सी से बांधा और उसके गले में फांसी का फंदा डाला। फिर भी धुंधकारी मरता नहीं है। अति पापी की मृत्यु भी जल्दी नहीं होती है। वेश्याओं ने जलते हुए अंगारे धुंधकारी के मुख में भर दिए, उसे मार डाला। 5 इंद्रियां ही अंतकाल में जीव को मारती हैं, कष्ट देती हैं। उस समय जीव तड़पता है, छटपटाता है। मारने के बाद वेश्याओं ने धुंधकारी के शरीर को पृथ्वी में गाड़ दिया। उसके शरीर का अग्नि संस्कार भी वेश्याओं ने नहीं किया। जिसके चरित्र को देखने मात्र से ही घृणा हो जाए, वही है धुंधकारी। धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत बना है। पापी ही प्रेत बन जाता है। पापी तो यमपुरी में भी नहीं जा सकता, तभी वो प्रेत होता है। आदत आसानी से नहीं छूटती। किसी नगर में एक धोबी रहता था। कपड़े धोने में उसका कोई सानी नहीं था, लेकिन वो अपने गधे के साथ बहुत दुर्व्यवहार करता था। दिन भर उससे हाड़ तोड़ काम कराने के बाद भी खाने को कुछ नहीं देता। बेचारा गधा यहाँ वहां मुंह मारकर जो मिलता उसी से अपना पेट भर लेता। यही कारण था कि वो बहुत कमजोर हो गया था। एक दिन जब धोबी जंगल से गुजर रहा था तो उसने एक मरा हुआ शेर देखा। मृत शेर को देखकर उसके मस्तिष्क में तुरंत एक विचार कौंधा, यदि इस शेर की खाल उतारकर गधे को उड़ा दी जाए तो कैसा रहेगा। लोग गधे को शेर समझकर डर जाएंगे और उसके खाने पीने की समस्या स्वतः ही हल हो जाएगी।
खा पीकर गधा हष्ट पुष्ट हो जाएगा और वो उससे अधिक काम ले सकेगा। धोबी ने वैसा ही किया। शेर की खाल उतार ली और घर लौट आया। अगले दिन काम खत्म करने के बाद उसने गधे को शेर की खाल उड़ा दी और चरने के लिए छोड़ दिया। शेर की खाल में छिपा गधा जब लोगों ने देखा तो वे भयभीत होकर अपने घरों में जा छिपे। उस रात गधे ने जी भरकर मनचाहा भोजन किया और पूर्णतः तृप्त होकर सुबह घर लौटा। अब तो ये नित्य का नियम ही बन गया था। दिन भर गधा धोबी का काम करता और रात को शेर की खाल ओढ़कर दूसरों के खेत चर जाता। कुछ ही दिनों में गधा हष्ट पुष्ट हो गया। गधा भी खुश था और धोबी भी। कहावत प्रसिद्ध है कि असलियत छिपाई नहीं छिपती। ऐसा ही कुछ गधे के साथ भी हुआ। एक रात जब शेर की खाल ओढ़कर गधा लोगों के खेत चर रहा था तो उसके कानों में किसी अन्य गधे के रैंकने की आवाज पड़ी। गधों का स्वभाव होता है, एक ने रैंकना शुरू किया तो अन्य गधे भी रैंकना शुरू कर देते हैं। शेर की खाल ओढ़े गधे के साथ भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही उसके कानों में ढेंचू ढेंचू की आवाज पड़ी, वो भी उसी के साथ सुर मिला बैठा। नतीजा वही हुआ जो होना था। जो लोग शेर समझकर उससे डरते थे उसकी असलियत जान गए और डंडे लेकर उस पर पिल पड़े। एक साथ इतनी मार गधा सह नहीं पाया और कुछ ही देर में ढेर हो गया। इस कथा का सार यही है, असलियत छिपाना आसान नहीं है। कोई भी रहस्य सदैव रहस्य की परतों में छिपा नहीं रह सकता। संस्कारों का बड़ा ही प्रबल प्रभाव होता है। गधे ने भले ही शेर की खाल ओढ़ ली, लेकिन था तो वो गधा ही, और ये रहस्य खुलते ही उसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। दुष्ट कुमार। प्राचीन काल में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज करता था। उसके पुत्र का नाम दुष्ट कुमार था। दुष्ट कुमार स्वभाव से बहुत कठोर और सर्प के समान भयंकर था। बिना गाली गलौच और बिना मारे पीटे वो किसी से बात तक नहीं करता था। अपने दुष्ट स्वभाव के कारण वो लोगों को बहुत अप्रिय था। आंख की किरकिरी के समान वो सबको खटकता और खाने के लिए मुंह बाए पिशाच के समान भयानक मालूम होता था। एक दिन की बात है, दुष्ट कुमार अपने नौकर चाकरों के साथ नदी किनारे खेलने गया। इतने में बड़े जोर से बादल घिर आए और सब जगह अंधेरा छा गया। दुष्ट कुमार ने नौकरों से कहा, सेवकों, चलो मुझे नदी के बीच ले चलकर नहलाओ। नौकरों ने सोचा, क्यों न हम इस पापी को यहीं समाप्त कर दें, राजा हमारा क्या बिगाड़ लेगा। इस प्रकार आपस में सलाह कर उन्होंने उस मनहूस को नदी के बीच धार में डुबो दिया। घर लौटने पर जब राजकुमार के बारे में पूछा गया तो नौकरों ने कह दिया कि हमें मालूम नहीं वो कहाँ है। ये समाचार राजा के पास पहुंचा। उसने मंत्रियों से पूछा। मंत्रियों ने कहा, महाराज, हमने समझा कुमार नदी में नहाकर घर आ गए होंगे। राजा ने कुमार की खोज में चारों ओर आदमी दौड़ाए, किंतु कहीं पता नहीं चला। उस दिन बहुत जोर की वर्षा हुई। दुष्ट कुमार के हाथ में नदी में बहता हुआ एक लक्कड़ पड़ गया। उस पर बैठा रोता चिल्लाता वो नदी में बहने लगा। वाराणसी का एक धन्ना सेठ उसी नदी किनारे हजारों सोने के सिक्के गाड़कर मरा था और धन के लोभ में अब सर्प बनकर वहां पैदा हुआ था। वर्षा के कारण सर्प के बिल में पानी भर गया और वो भी नदी की धार में बहने लगा। नदी में बहते हुए उसने इस लक्कड़ को देखा और उसे पकड़कर वो उसके एक कोने में बैठ गया। इसी नदी के किनारे एक चूहा रहता था। ये चूहा भी पूर्व जन्म में वाराणसी का बड़ा सेठ था। उसने नदी के किनारे कई घड़े धन गाड़ कर रखा था और उसके लोभ में अब चूहा बनकर पैदा हुआ था। वर्षा के कारण चूहे के बिल में पानी भर गया और वो भी नदी में बहने लगा। ये चूहा भी उस बहते हुए लक्कड़ के किनारे जा बैठा। नदी के किनारे सेमल का एक वृक्ष था। उस पर तोते का एक शावक रहता था। बाढ़ में सेमल की जड़ें उखड़ गई और वृक्ष गिर पड़ा। तोते का शावक वृक्ष पर से उड़कर न जा सका। वो भी नदी में बहने लगा। वो भी बहते हुए लक्कड़ के ऊपर जा बैठा। उस समय एक भिक्षु नदी के मोड़ पर अपनी पर्णशाला बनाकर रह रहा था। आधी रात को वो इधर उधर टहल रहा था। इतने में एकाएक किसी के रोने का शब्द सुनाई दिया। बाहर आकर देखा तो एक आदमी लक्कड़ पर बैठा नदी में बहा जा रहा है। भिक्षु ने सोचा, मेरे रहते हुए इसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़े, ये ठीक नहीं। अतएव नदी से निकालकर इसकी रक्षा करनी चाहिए। भिक्षु ने वहीं से चिल्लाकर कहा, डरो मत, और वो तेजी से पानी की धार को चीरता हुआ लक्कड़ के पास जा पहुंचा। लक्कड़ के सिरे को उसने जोर से पकड़ा और खींचकर नदी के किनारे ले आया। भिक्षु ने देखा कि लक्कड़ के ऊपर राजकुमार के अतिरिक्त एक सर्प, एक चूहा और एक
तोता भी बैठे हुए हैं। उन्हें उठाकर वो अपनी कुटिया में ले आया। उसने आग जलाई और उनकी सेवा में लग गया। भोजन खिलाते समय भी भिक्षु ने सर्प आदि का ही अधिक ध्यान रखा। भिक्षु का यह आचरण राजकुमार को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा, देखो इस पाखंडी को, मुझ जैसे राजकुमार का ध्यान न कर ये पहले इनकी सेवा करता है। कुछ समय बाद चारों स्वस्थ हो गए तो उन्होंने अपने घर जाने की इच्छा प्रकट की। सबसे पहले सर्प ने उठकर भिक्षु को नमस्कार कर कहा, भाई आपने मेरा महान उपकार किया है, मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ। आप मुझे दरिद्र न समझें। नदी के किनारे मेरा बड़ा खजाना गड़ा हुआ है। आपको यदि कभी धन की आवश्यकता हो तो आप उस स्थान पर जाकर दीर्घ कहकर पुकारें, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। इसके बाद चूहे ने उठकर कहा, भाई आप नदी के किनारे उंदूर कहकर आवाज लगाएं, मैं शीघ्र ही आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा। तोते ने भी कृतज्ञता जताते हुए कहा, तपस्विन मेरे पास धन नहीं तो क्या, मैं आपको जितने चाहिए दान दे सकता हूँ। कृपया आप मेरे घोंसले के पास जाकर सुबह कहकर मुझे आवाज दे, मैं शीघ्र ही अपनी बिरादरी के लोगों से कहकर गाड़ियों धान मंगवाकर आपको दे सकूंगा। तत्पश्चात राजकुमार की बारी आई। राजकुमार ने मन ही मन सोचा, ये तपस्वी बड़ा पाखंडी है, जब ये मेरे घर आएगा तो मैं इसे जीता नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा, भाई मेरे राजा होने के बाद आप मेरे यहाँ अवश्य पधारें, मैं आपका बहुत सत्कार करूंगा। कुछ समय बाद भिक्षु ने सोचा, चलो इन सबकी परीक्षा करूं और देखूं कौन कौन क्या करता है। सबसे पहले भिक्षु सांप के बिल के पास पहुंचा। आवाज सुनते ही सांप तुरंत बिल से निकल कर आया और कहने लगा, महाराज मेरा सब धन स्वीकार कर कृतार्थ करें। भिक्षु ये कहकर चल पड़ा कि फिर कभी आऊंगा। चूहे और तोते ने भी भिक्षु के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। भिक्षु ने उन्हें भी वही उत्तर दिया। कुछ समय बाद भिक्षा मांगते हुए उसने वाराणसी में प्रवेश किया। उस समय राजा अपने हाथी पर बैठकर बहुत से नौकर चाकरों के साथ नगर की प्रदक्षिणा कर रहा था। भिक्षु को दूर से आते हुए देखकर उसने सोचा, ये वही पाखंडी है जो मेरे घर मुफ्त में रहने और खाने के लिए आ रहा है, अतएव इसके कुछ मांगने के पहले ही इसका सिर कटवा देना चाहिए। राजा ने कर्मचारियों को संकेत करते हुए कहा, देखो ये पाखंडी मुझसे कुछ मांगने आ रहा है, इस मनहूस को मेरे पास न आने दो। इसे पकड़कर इसके हाथ बांध लो और चौराहे पर पीटते हुए नगर के बाहर निकाल दो। इसके बाद सिर काटकर धड़ को सूली पर लटका दो। राजा की आज्ञा पाते ही कर्मचारियों ने भिक्षु को पकड़ लिया और मारने के लिए ले चले। भिक्षु सोचता हुआ जा रहा था, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पानी से रक्षा करने की अपेक्षा लकड़ी के लट्ठे की रक्षा करना ही अच्छा है। अंतर की ललकार। एक राक्षस था। उसने एक आदमी को अपनी चाकरी में रखा। आदमी बड़ा भला था। राक्षस जो भी कहता वो फौरन कर देता। लेकिन राक्षस तो राक्षस ठहरा। उसे इतने से ही संतोष न होता। वो बात बात पर आंखें फाड़कर कहता, काम में जरा भी ढील हुई तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बेचारा आदमी मारे डर के सहम जाता। एक घड़ी भी चैन से न बैठ पाता। उसके अंदर आशंका बनी रहती कि कहीं वो दुष्ट उसे मार न डाले। पर वो करता क्या? राक्षस के चंगुल में बुरी तरह फंस गया था। इसी प्रकार कुछ दिन निकल गए। एक दिन काम करते करते वो इतना थक गया कि हाथ हिलाना भी उसके लिए दुभर हो गया। लाचार होकर वो सुस्ताने के लिए बैठ गया। राक्षस ने जैसे ही उसे बैठा देखा तो चीख उठा, तूने क्या समझ रखा है, मैं तुझे खा जाऊंगा। राक्षस की फटकार सुनकर वो डरे कि उसकी अंतर की आत्मा अचानक बड़े जोर से ललकार उठी, मूर्ख तू आदमी है, गीदड़ क्यों बन गया है? याद रख, जब तक तू दब्बू बना रहेगा ये राक्षस शेर बनकर तेरे ऊपर सवार रहेगा। इस ललकार को सुनते ही उस आदमी का सोता पौरुष जाग उठा। उसने कठोर आवाज में कहा, तू धमकाता किसे है? खाना है तो आ, ले खा ले। राक्षस ने उसकी आवाज से समझ लिया कि अब धमकी देकर उसे दबाए रखना संभव नहीं है, और अगर वो उसे खा भी डालेगा तो उस जैसा दूसरा आदमी उसको कहां मिलेगा। उस दिन से राक्षस का सारा व्यवहार बदल गया। खाने की बात फिर उसने कभी अपने मुंह से नहीं निकाली। इसलिए कहा जाता है कि जो जितना दबता है लोग उसे उतना ही दबाते हैं।
कहते हैं कर्मों का कानून अटल है। रामायण में आता है कि बाली ने तपस्या करके वर लिया था कि जो भी लड़ने के लिए उसके सामने आए उसका आधा बल बाली में आ जाए। इसी कारण जब भी सुग्रीव उसे लड़ाई करने जाता पराजित होकर लौटता। इस तरह बाली की शक्ति हमेशा बढ़ जाती जबकि उसके दुश्मन की ताकत क्षीण हो जाती। रामचंद्र जी महाराज को इस भेद का पता था। जब सुग्रीव बाली के खिलाफ मदद लेने उनके पास आया तो अपना बल सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने पेड़ों की ओट में खड़े होकर बाली पर तीर चलाया और उसे मार डाला। मरते समय बाली ने रामचंद्र जी महाराज से कहा, मैं बेकसूर था, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा था, अब इसका हिसाब आपको अगले जन्म में देना पड़ेगा। सो अगले जन्म में रामचंद्र जी श्री कृष्ण महाराज बने और बाली भील बना। जब कृष्ण महाराज महाभारत के युद्ध के बाद एक दिन जंगल में पांव पर पांव रखकर सो रहे थे तो भील ने दूर से समझा कि कोई हिरन है, क्योंकि उनके पैर में पद्म का चिन्ह था जो धूप में चमककर हिरन की आंख जैसा लग रहा था। उसने तीर कमान उठाया और निशाना बांधकर तीर छोड़ा जो कृष्ण महाराज को लगा। जब भील अपना शिकार उठाने के लिए पास आया तो उसे अपनी भयंकर भूल का पता चला। दोनों हाथ जोड़कर वो श्री कृष्ण जी से अपने घोर पाप की क्षमा मांगने लगा। उसी समय श्री कृष्ण महाराज ने उसे पिछले जन्म की घटना सुनाई और समझाया कि इसमें उसका कोई दोष नहीं था, ये तो होना ही था। उन्हें अपने कर्मों का कर्जा चुकाना ही था। कर्मों का कानून अटल है, कोई भी इससे बच नहीं सकता, अवतारी पुरुष भी। किसी गांव में एक ताले की दुकान थी। ताले वाला रोजाना अनेक ताले तोड़ा करता था और अनेक चाबियां भी बनाया करता था। ताले वाले की दुकान में एक व्यक्ति भी रोज काम सीखने आया करता था। व्यक्ति रोज देखा करता कि छोटी सी चाबी इतने मजबूत ताले को भी कितनी आसानी से खोल देती है। एक दिन उसने ताले वाले से पूछा कि हथौड़ा ज्यादा शक्तिशाली है और हथौड़े के अंदर लोहा भी बहुत है और आकार भी चाबी से बड़ा है, लेकिन फिर भी हथौड़े से ताला तोड़ने में बहुत समय लगता है और इतनी छोटी चाबी बड़ी ही आसानी से मजबूत ताला कैसे खोल देती है। दुकानदार ने मुस्कुरा के उससे कहा कि हथौड़े से तुम ताले पर ऊपर से प्रहार करते हो और उसे तोड़ने की कोशिश करते हो तो ताला कुंठित होकर टूट जाता है, लेकिन वहीं चाबी ताले के अंदर तक जाती है, उसके अंतर्मन को छूती है और घूमकर ताले के अंतर्मन को बिना चोट किए स्पर्श करती है और ताला खुल जाया करता है। वह कितनी गूढ़ बात कही है। इसी प्रकार हम चाहे कितने भी शक्तिशाली हों, ताकतवर हों, लेकिन जब तक हम लोगों के दिल में नहीं उतरेंगे, उनके अंतर्मन को नहीं छुएंगे, तब तक कोई हमारा सम्मान नहीं करेगा। जिस प्रकार हथौड़े के प्रहार से ताला खुलता नहीं बल्कि टूट जाता है, ठीक वैसे ही अगर हम शक्ति एवं चालाकी के बल पर कुछ काम करना चाहते हैं तो हर बार सामान्यतः नाकामयाब रहेंगे, क्योंकि शक्ति एवं चालाकी के द्वारा हम लोगों के दिलों को छू नहीं सकते। जीवन में हथौड़ा नहीं, हम सभी को चाबी बनने का प्रयास करना होगा। घर से दरवाजा छोटा, दरवाजे से ताला छोटा, ताले से चाबी छोटी होती है, पर छोटी सी चाबी से पूरा घर खुल जाता है। इसी तरह छोटे छोटे विचार बहुत बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं। एक बार एक हंस एक समुद्र से उड़कर दूसरे समुद्र को जा रहा था। रास्ते में थककर एक कुएं के किनारे बैठ गया। उस कुएं में एक मेढक था। उस मेढक ने पूछा, भाई तुम कौन हो और कहां से आए हो? हंस ने जवाब दिया कि मैं समुद्र के किनारे रहने वाला एक पक्षी हूं और मोती चुनकर खाता हूं। तब मेढक ने पूछा कि समुद्र कितना बड़ा है? हंस ने कहा कि बहुत बड़ा है। मेढक ने थोड़ी दूर पीछे हटकर कहा कि इतना बड़ा होगा? उसने कहा नहीं, बहुत बड़ा। मेढक ने थोड़ा सा चक्कर लगाकर पूछा, इतना बड़ा? हंस ने कहा कि नहीं,
इससे भी बहुत बड़ा है। मेढक सारे कुएं का चक्कर लगाकर कहने लगा कि क्या इतना बड़ा है? हंस ने कहा कि समुंदर इससे भी कहीं बड़ा होता है। तब मेढक बोला, तू झूठा है, बेईमान है, इससे बड़ा हो ही नहीं सकता। जो बात हमारी समझ से बाहर होती है उसको हम मानने के लिए तैयार नहीं होते। हम कहते हैं कि बताने वाला झूठा है। अपने हुए पर आए। एक घने जंगल में चंड्रव नामक गीदड़ रहता था। भूख से व्याकुल होकर एक दिन वो जब नगर में घुसा तो वहां कुत्तों ने उस पर धावा बोल दिया। गीदड़ घबराकर इधर उधर भागने लगा और भागते भागते एक रंगरेज के घर में जा घुसा और रंग से भरे एक छोटे से तालाब नुमा गड्ढे में जा गिरा। कुत्ते रंगरेज के घर के बाहर कुछ देर भौंकते रहे। जब कुत्तों के भौंकने की आवाजें बंद हो गई तो चंड्रव उस छोटे से तालाब से बाहर निकल कर आया। उसने देखा कि उसके शरीर का रंग नीला हो गया है। दरअसल उस तालाब में नीला रंग घुला हुआ था। जब वो जंगल में गया तो वहां के पशु उसे अजीब जीव मानकर उससे डरने लगे और दूर भागने लगे। चतुर चंड्रव के मन में विचार आया कि जब जंगल के सब पशु उसे खतरनाक और खौफनाक जीव समझकर डर रहे हैं तो क्यों ना उन्हें और ज्यादा बहकाया और डराया जाए। चंड्रव ने भयभीत पशुओं को आश्वासन देकर अपने पास बुलाकर कहा, भगवान ने मुझे तुम लोगों का राजा बनाकर भेजा है, इसलिए तुम लोग भय को त्याग कर मेरी छत्र छाया में सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो। चंड्रव की बात सुनकर जंगल के पशुओं ने उसका अभिनंदन किया और उसे अपना स्वामी मान लिया। चंड्रव ने राज सिंहासन संभालते ही शेर को प्रधानमंत्री, बाघ को खाद्य मंत्री, चीते को वित्त मंत्री और भेड़िए को रक्षा मंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया। चंड्रव ने अपनी जाति गीदड़ों को प्रशासन में कोई भी महत्वपूर्ण पद नहीं दिया। अपनी ही जाति के भाई द्वारा अपनी अपेक्षा को अपमान समझकर गीदड़ों ने एक सभा की। एक वृद्ध गीदड़ ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, भाइयों, हमें लगता है कि राजा बने इस गीदड़ के नीले रंग के कारण सिंह और बाघ आदि पशु इसकी वास्तविकता को नहीं पहचान पा रहे हैं। वे इसे कोई अनोखा जीव मानकर इसका मान सम्मान कर रहे हैं और ये दुष्ट इस अहंकार और भ्रम में है कि इसकी वास्तविकता को कोई नहीं जानता है और न ही शायद कोई जान पाएगा। तो फिर उसकी वास्तविकता का राज खुलेगा कैसे? आखिर कब तक हमें उसकी अपेक्षा सहन करनी पड़ेगी? एक गीदड़ बीच में ही बोल पड़ा, इसका उपाय भी हमने सोच लिया है। यदि हम सब लोग एक ही स्थान पर एकत्रित होकर एक साथ हुआ हुआ की आवाज करते हुए नाचने लगे तो दुष्ट चंड्रव अपने आप को रोक नहीं पाएगा और हुआ हुआ की आवाज करते हुए नाचने लगेगा। तब वास्तविकता अपने आप प्रकट हो जाएगी। वृद्ध गीदड़ के विचार से सभी सहमत हो गए। गीदड़ों ने एक झुंड के रूप में एकत्रित होकर गाना प्रारंभ किया। गीदड़ों की आवाज सुनकर कुछ देर तक तो चंड्रव अपने आप पर नियंत्रण रखते हुए चुप रहा, लेकिन अपने साथी गीदड़ों की आवाज सुनकर अंततः वो अपनी सहन शक्ति खो बैठा और उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हुआ हुआ करके नाचने लगा। शेर और बाघ ने जैसे ही उसकी आवाज सुनी तो उसकी वास्तविकता पहचान गए। वे अपनी मूर्खता पर बहुत लज्जित हुए। उन्हें चंड्रव पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने उसे मार दिया। इस कथा का सार ये है, जिस जाति समाज में प्राणी रहता है उसकी अपेक्षा करके रहना असंभव हो जाता है। शक्ल सूरत चाहे बदल जाए लेकिन असलियत सामने आ ही जाती है। ऐसा ही रंगे गीदड़ के साथ हुआ। जिस प्रकार पानी का स्वभाव ढलान की ओर बहना है, उसी प्रकार वो रंगा गीदड़ भी स्वभाववश हुआ हुआ करता प्राणों से हाथ धो बैठा। रात का अंध जमाई। एक बुढ़िया थी, उसका एक ही बेटा था। रात के वक्त वो भी अंधा हो जाता था, यानी दिखाई नहीं देता था। बुढ़िया ने किसी तरह गोलमाल करके एक रिश्ता ढूंढा और उसकी शादी रचाई। लड़की सुंदर थी, उसके मायके वाले भी अच्छे लोग थे, मगर बुढ़िया इतनी चतुर थी कि बहू या उसके घर वालों के आगे उसने ये रहस्य बनाकर रखा कि लड़का रात के समय अंधा हो जाता है, यानी उसको दिखाई नहीं देता। मगर सोचिए, ये सच कब तक छिपाकर रखा जा सकता था। शादी के बाद पहला त्योहार दिवाली आई।
परंपरा के अनुसार लड़की के घर से न्योता आया। अब बुढ़िया को चिंता हुई, जाना तो था ही। उसने बेटे को सावधान करते हुए कहा, तुम बहुत सावधान रहना, रात को तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता, और ये बात बहू के घर वाले नहीं जानते। तुम ऐसा करना कि रात को बाहर नहीं निकलना, कहीं इधर उधर नहीं घूमना, दिन रहते यात्रा करना, दूसरा ये कि वहां एक ही दिन रहकर लौट आना। अपनी मां के कहे अनुसार वो दिन रहते ससुराल पहुंचने के लिए बहुत तेजी से चल पड़ा, मगर कितनी भी कोशिश करने पर भी अंधेरा होने से पहले वो वहां पर पहुंच नहीं सका। उसकी नजर धुंधली हो गई। मां की चेतावनी याद कर वो एक जगह बैठ गया। उसके साथ किस्मत का खेल था। वो अनजाने में अपनी ससुराल के सामने के कूड़े के ढेर पर बैठ गया। वो वहां बैठा और उसकी सासू मां कूड़ा फेंकने वहां आई। अंधेरा था, इसलिए उसने दामाद को नहीं देखा। उसने कूड़ा उसके सर पर फेंक दिया। दामाद बेचैन होकर उठा तो सासू ने उसे पहचाना कि ये तो कोई और नहीं, ये तो मेरा दामाद ही है। जो होना था वो हो चुका, अब उसे पछताना ही था। उसने बहुत मंसूबे बना रखे थे। दामाद पहली बार घर आ रहा है तो उसकी बहुत अच्छी आव भगत करेगी, धूमधाम से त्योहार मनाएगी, रिश्तेदार और पड़ोसियों के आगे उसका सत्कार करेगी। मगर छी, ये क्या हो गया? उसको रोना आ गया। शर्म के मारे वो तेजी से घर के अंदर भाग आई। सड़क पर उसका 10 साल का बेटा भैंस को भगाता हुआ घर लौट रहा था। उसको देखते ही उसने कहा, बेटा तुम्हारे जीजा आए हैं, मगर पता नहीं क्यों वे हमारे घर के कूड़े वाले ढेर पर बैठ गए हैं। शायद पेशाब करने बैठे होंगे। मैं उन्हें वहां बैठा देख नहीं पाई, उनके ऊपर कूड़ा फेंक दिया। उन्हें मुझ पर गुस्सा आया होगा। तुम्हें वे बहुत चाहते हैं, तुम भी उन्हें बहुत चाहते हो। उन्हें घर के अंदर बुला लाओ। लड़का जीजाजी पुकारते हुए उसकी तरफ भागा। जमाई के पास जाकर कहा, जीजाजी आइए न घर के अंदर, यहाँ पर क्यों बैठे हैं? उसने उसका हाथ पकड़ा। रात का अंधा होने के बावजूद जमाई बहुत होशियार था। उसने जवाब दिया, मैं यहाँ कूड़े पर इसलिए बैठा हूँ कि जानूं तो कि इसमें से कितनी गाड़ी खाद निकलेगा। फिर मानो प्रेम से किशोरवाला के कंधे पर हाथ रखकर वो आगे बढ़ा। भैंस ने उसे घूर कर देखा। उसे धक्का मारने आई तो तेज आवाज सुनकर उसने थोड़ा सा पीछे हटकर पूछा, ये क्या है? लड़के ने जवाब दिया, ये हमारी भैंस है, मैं उसे चराने ले गया था, उसको तो अपना दोष छिपाना था। कहा, ओह ये भैंस बहुत बड़ी है। फिर वो भैंस की पूंछ पकड़कर आगे बढ़ा। इस तरह आगे बढ़ने पर वो धान के भंडार के पास आई। उन दिनों अनाज को जमीन में गड्ढा खोदकर खत्ती बनाकर उसमें जमा किया जाता था। वो अंधा उस गड्ढे में गिर पड़ा। लड़के ने घबराकर पूछा, जीजाजी क्या हो गया? क्या आपको ढंग से दिखाई नहीं देता? जवाब में दामाद ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि यह अनाज का भंडार कितना गहरा है। मैं भी इसी तरह का अनाज जमा करने वाला एक भंडार खुदवाने वाला हूँ। कोई बात नहीं, तुम अब मुझे हाथ का सहारा दो, मैं ऊपर आता हूँ। ये कहकर इस बार भी अपने प्राकृतिक दोष को उसने छिपा लिया। दीवार का सहारा लेकर वो आगे बढ़ा। लड़के ने फिर पूछा, जीजाजी आप दीवार का सहारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, क्या आपकी नजर ठीक नहीं है? जवाब में उसने कहा, तुम क्या कह रहे हो? मैं तो सिर्फ तुम्हारे घर की दीवार की लंबाई नाप रहा हूँ। घर के दरवाजे पर एक मेढ़ा खड़ा था। वो उससे टकराकर गिर पड़ा। तब मेढ़े ने अपने सींग से उसे भौंका। लड़के ने मेढ़े को एक चांटा दिया और जीजा को सहारा देकर उठाया। फिर पूछा, जीजाजी आपने मेढ़े को नहीं देखा क्या? नहीं नहीं, तुम समझो मेरी बात। उसका आकार देखकर मुझे उससे टकराने का मन हुआ, मगर देखो मुझे तो उसने भौंक दिया। जमाई ने कहा। अंधेरा गहरा हुआ, रात हुई, सब लोग खाना खाने बैठ गए। सामने पटिये पर थाली रखी थी। त्योहार के अवसर का बढ़िया भोजन था तो सासू जी स्वयं परोसने आ गईं। विशिष्ट संदर्भों पर महिलाएं खूब सज धज कर काम करती हैं। सासू जी नुपुर और चूड़ियां पहनकर परोस रही थी। चूड़ियों की खनखनाट से जमाई साहब ने समझा कि मेढ़ा दोबारा आया है। वो डर गया। घबराहट में आवाज सुनकर उस तरफ अपनी प्लेट उठाकर फेंकी। वो प्लेट सास के पांव पर लगी। वो घबराहट में रसोई की तरफ भागी। सासू को लगा कि जमाई गुस्से में उससे बदला ले रहा है। एक तो ये कि उसके सिर पर कूड़ा डाल दिया था और दूसरी वजह ये कि बेटी को परोसने भेजना था। फिर बेटी ने खुद उसे खाना परोसा।
रात को खाना खाने के बाद पति पत्नी दोनों कमरे में लेटे, बाकी लोग नीचे बाहर के बरामदे में लेटे थे। ऐसा हुआ कि आधी रात को उसे पेशाब करने का मन हुआ। अंधेरे में लड़खड़ाते हुए दीवार का सहारा लेकर किसी तरह वो पिछवाड़े तक गया। काम पूरा होने पर उसे मकान का दरवाजा नहीं दिखा। भटककर वो उस जगह पहुंचा जहां पर सासू जी सो रही थी। ये सोचकर कि वो अपनी पत्नी है, उसने सासू के पांव छू दिए। अंधेरे में सासू जी ने समझा कि कोई चोर है। उसने चिल्लाकर पूछा, कौन हो? उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं हूं मैं, उसका जवाब था। सासू मां ने पूछा, आप हैं? आधी रात में आप यहाँ पर क्यों आए हैं? उसने कहा, मैंने खाने की थाली आपके ऊपर फेंक दी थी। मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूँ। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। जमाई की बात सुनकर सासू जी बहुत बेचैन हो गई। कहने लगी, कोई बात नहीं, आप अब अपने कमरे में जाकर सो जाइए। उधर आधी रात में इस शोर को सुनकर उसकी पत्नी की समझ में नहीं आया कि बाहर क्या हो रहा है। उसे सिर्फ ये पता था कि उसका पति पेशाब करने गया है। उसने सोचा, माफी तो सुबह भी मांगी जा सकती थी। आधी रात में इन लोगों की आवाज सुनकर पड़ोसियों को कुछ गलतफहमी न हो जाए, ये उचित नहीं रहेगा। वो बाहर आकर मामले को सुबह निपटाने के लिए कहकर पति का हाथ थामकर अंदर ले गई। रात बीती, सुबह हुई। जमाई उठकर अपने गांव जाने की तैयारी में लग गया। कहने लगा, मैं बहुत व्यस्त हूँ, बहुत काम है, मुझे जाने दो। इस तरह अपनी बीवी को मनाकर सास ससुर से कहकर अपने घर के लिए निकल पड़ा। किसी को भी पता नहीं चल सका कि वो रात का अंधा है। अपने इस कुशल व्यवहार पर खुशी मनाते हुए वो भी अपने गांव लौट आया। आत्मदेव ब्राह्मण और धुंधली की कथा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था। वहां आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धुंधली के साथ रहता था। आत्मदेव पवित्र था, परंतु धुंधली स्वभाव की क्रूर, झगड़ने वाली और दूसरों की नुक्ताचीनी करने वाली थी। आत्मदेव निसंतान थे। संतान के अभाव में आत्मदेव दुखी रहते थे। संतान के लिए आत्मदेव ने बहुत प्रयत्न किए, परंतु कोई सफलता नहीं मिली। अतः उसने आत्महत्या करने का निश्चय किया। आत्मदेव ने वन की ओर प्रयाण किया। घूमते फिरते रास्ते में नदी का किनारा आया। वहां उन्हें एक महात्मा मिले। आत्मदेव उस महात्मा के पास गए और रोने लगे। महात्मा ने उनसे उनके दुख का कारण पूछा। आत्मदेव ने कहा कि मेरे पास खाने पीने के लिए तो बहुत कुछ है, परंतु मेरे पास खाने वाला कोई नहीं है। अतः मैं दुखी हूं, इसलिए आत्महत्या करने यहां आया हूं। महात्मा ने कहा कि तुम्हें कोई संतान नहीं है, यह तो परमात्मा की कृपा है। पुत्र परिवार न हो तो समझ लो कि श्री ठाकुर जी ने तुम्हारे हाथों से ही सब कुछ कराने को तुम्हारे भाग्य में लिखा है, इसलिए तुम्हें कोई संतान नहीं दी है। पुत्र तो दुख रूप है। ईश्वर जैसे भी स्थिति में तुम्हें रखे, वैसी ही स्थिति में संतोष मानकर ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। तुकाराम महाराज कहते हैं, ठेविले अनंत तैसे ची रहवे, चिति आसे धवे समाधान। अतः ईश्वर जिस स्थिति में रखे उसी में आनंद बनाना चाहिए। एक बार एक नाथ महाराज विट्ठल नाथ जी के मंदिर में दर्शन करने गए। एक नाथ जी को सुयोग पत्नी मिली थी, इसलिए वे श्री भगवान का उपहार मानते थे। वे कहते थे कि मुझे स्त्री का संग नहीं, सत्संग दिया है। थोड़ी देर बाद उस मंदिर में भक्त तुकाराम जी दर्शन करने आए। तुकाराम की पत्नी कर्कशा थी। इसे तुकाराम जी भगवान का उपकार मानते थे। वे कहते थे कि भगवान, यदि तुमने अच्छी और सुंदर पत्नी दी होती तो मैं सारा दिन उसी के पीछे लगा रहता और तुमको भूल ही जाता। अतः मेरा तो कर्कशा पत्नी मिलने पर भला ही हुआ है। एक नाथ जी को अनुकूला पत्नी मिली, उन्हें इसी में आनंद है, और तुकाराम जी को प्रतिकूला पत्नी मिली तो उन्हें भी आनंद है। दोनों को अपनी अपनी परिस्थिति से संतोष है और दोनों ही भगवान का उपकार मानते हैं। पत्नी की मृत्यु हुई तो नरसिंह मेहता ने भी आनंद ही माना और कहा,
अच्छा हुआ कि कुटुंब का झंझट छूट गया। अब तो मैं बड़े सुख से निश्चिंत मन से श्री गोपाल का भजन कर सकूंगा। एक संत की पत्नी अनुकूला थी, दूसरे की प्रतिकूला थी और तीसरे की संसार को छोड़कर चली गई। फिर भी वे तीनों महात्मा अपनी अपनी परिस्थिति में संतुष्ट हैं। 5 पकौड़े। 6 परिवारों का एक छोटा सा गांव था। छठे परिवार में 60-65 वर्ष के बूढ़े पति पत्नी रहा करते थे। दिन भर बैठे बैठे हुक्का कड़कड़ाना, अपने जमाने की बातों में लगे रहना, नई बहू बेटियों की आलोचना करना, ऐसी बातों में वे दिन पूरा करते थे। थोड़ी सी खेती थी जो अधेल में दूसरों को दे रखी थी, उसी से जो कुछ मिलता उस पर उनका गुजारा चलता था। बूढ़ी अवस्था में हाथ पैर तो कम चलते हैं पर जबान खूब चलती है। लालसाएं भी कुछ बढ़ जाती हैं। खाने पीने में खट्टी मीठी चीजों के लिए जीभ तरसती रहती है। हाँ, एक बात और, बुढ़ापे में प्रेम बढ़ जाता है। कहावत भी है, बुढ़ापे का प्रेम जवानी से दूना होता है। इसलिए भगवान मैं पहले निभ जाऊं कि कामना पति पत्नी की बढ़ जाती है। जाड़ों के दिन थे, सर्दी कुछ और बढ़ चली थी। कई दिनों से पानी बरस रहा था। आज ठंड कुछ ज्यादा हो गई है। बुढ़िया बोली, लगता है अब बर्फ ही गिरेगी। बूढ़े ने हूं किया, हुक्के की एक घूंट मारी और धुआं निकालते हुए भाव मगन सा बोला, जाड़ा वर्ष का बुढ़ापा है। और फिर अपने बुढ़ापे पर ही बात चल पड़ी। अब तो जिंदगी का भरोसा ही क्या, आज मरे कल मरे, अगली फसल भी शायद ही देख सकूं। सब छूट जाएगा, केवल दिया लिया खाया पिया ही साथ जाएगा। छोड़ना भी किस लिए और किसके लिए? मरने के बाद कोई श्राद्ध भी करेगा तो क्या अपने लिए स्वर्ग की सीढ़ी लगाएगा? अपना तो वही है जो जीते जी खा पी लिया। तमाकू पीकर खांसते खांसते हुक्के को अलग रखकर बूढ़े ने फिर आगे कहा, देख तो उड़द की दाल भी है। मेरी इच्छा पकौड़े खाने की है। बुढ़िया को थोड़ी सी दाल मिल गई। पकौड़े बना दिए गए। बुढ़िया ने बूढ़े को भोजन करने को कहा, पेट भरकर खा लो। गांव की प्रथा तू जानती ही है। बूढ़ा बोला, जब कोई नई चीज बनती है तो उसे थोड़ी थोड़ी गांव में भी बांटना पड़ता है। उस दिन गांव में भोला ने अरसे नहीं बांटे थे। कितना मन मैला हो गया था लोगों का। बुढ़िया कैसे मना करती। आखिर गांव के एक एक परिवार का नाम लेकर वो एक एक पकौड़ा अलग रखने लगी। गांव के अन्य 5 परिवारों के हिस्से तो एक एक पकौड़ा आ गया, पर उनके लिए एक भी न बचा। आखिर पकौड़े भी तो 5 ही बन पाए थे। रहने दो, बुढ़िया ने कहा, आज किसी को नहीं देते, दे भी कहां से? एक एक भी बांटे तो अपने लिए नहीं बचते। किसी को दें, किसी को ना दे, ये भी ठीक नहीं। गांव में फिर कभी बांट देंगे। बूढ़े ने बुढ़िया की बात मान ली। अब वे दोनों थे। बुढ़िया ने 3 पकौड़े बूढ़े की थाली में रख दिए और 2 अपने लिए बचा लिए। पर बूढ़े ने एक वापस डालते हुए कहा, तू एक और खा ले, मैं 2 ही खाऊंगा। बुढ़िया ने वो पकौड़ा फिर बूढ़े की थाली में डाल दिया और बोली, तुम्हारी बड़ी इच्छा थी, एक और खा लो, मैं 2 ही खाऊंगी। दोनों अपनी बात एक दूसरे से मनवा लेना चाहते थे। एक दूसरे को वे बहुत प्यारे थे। जब बुढ़िया न माने तो बूढ़ी ने झुंझलाकर कहा, अच्छा एक को आधा आधा कर ले। पर बुढ़िया ने मना किया, आधा नहीं खाते, उससे तकदीर आधी हो जाती है और उम्र भी कम हो जाती है। अब कोई हल न था। 3 और 2 के ही हिस्से थे और 3 खाने को कोई तैयार न था। जब 3 तू 2 मैं करते करते बहुत समय हो गया तो तय हुआ कि जो सुबह जल्दी उठेगा वो 3 पकौड़े खाएगा। पकौड़े रख दिए गए और दोनों सो गए। सुबह हुई, सूरज निकला, दिन बढ़ा, पर बुढ़िया और बूढ़े के दरवाजे बंद ही थे। दोनों में से एक भी न उठा। गांव वालों को संदेह हुआ। कल तक तो सुबह ही उठ जाते थे, खांसते रहते थे। किवाड़ों को उखाड़ कर लोग अंदर गए। बुढ़िया और बूढ़ा चुप थे। लोगों से वे कहते भी क्या। सबने समझा कि वे मर गए और मरघट ले जाने की बातें करने लगे। अंत में जब बूढ़े ने सोचा कि कहीं लोग उन्हें मरा जानकर मरघट न ले जाएं, बुढ़िया से बोला, अब तो उठ जा, तू 2 ही खाना, मैं 3 खा लूंगा। खाने की बात सुनते ही गांव वाले घबरा गए। उनमें से एक बोला, भूत बन गए, न जाने रात को कब मर गए थे, मुर्दों की रखवाली न करो
तो वे भूत बन जाते हैं। दूसरा बोला, तू ठीक ही कहता है, देखना कैसे कहता था, तू 2 मैं 3 खाऊंगा। हम भी तो 5 ही परिवार हैं, हमें खाने को ही वो भूत कह रहा है। बस क्या था, सब के सब भाग निकले। अब बूढ़ा और बुढ़िया भी उठ खड़े हुए। अब गांव वालों की घबराहट और भी बढ़ी। उन्हें क्या पता था कि झगड़ा 5 पकड़ों का था। भगवान शिव का श्री सुखदेव के रूप में अवतार। ज्ञानी पुरुष माया का संग नहीं रखते हैं, वे माया से सदा असंग रहने का प्रयत्न करते हैं, जबकि वैष्णव भक्त माया में भी ईश्वर का अनुभव करते हैं। श्री सुखदेव जी के जन्म की कथाएं दूसरे पुराणों में भी हैं। श्री सुखदेव जी 16 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे थे। वहीं गर्भ में ही 16 वर्षों तक परमात्मा का ध्यान किया। श्री व्यास जी ने पूछा कि तुम बाहर क्यों नहीं आते हो? तब श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया, मैं संसार के भय से बाहर नहीं आता हूं, मुझे माया का भय लगता है। इस पर श्री द्वारकानाथ ने आश्वासन दिया कि मेरी माया तुझे नहीं लग सकेगी। तब श्री सुखदेव जी मां के गर्भ से बाहर आए। श्री सुखदेव जी की ब्रह्मनिष्ठा, वैराग्य, अलौकिक प्रेम लक्षणा भक्ति देखकर व्यास जी भी श्री सुखदेव जी को मान देते हैं। जन्म होते ही श्री सुखदेव जी वन की ओर जाने लगे। माता अरणी देवी ने प्रार्थना की कि मेरा पुत्र निर्विकार ब्रह्मरूप है, ये मेरे यहां से दूर न जाए, इसे रोको, इसे रोको। व्यास जी उसे समझाते हैं, जो हमें अति प्रिय लगता हो उसे परमात्मा को अर्पण करना चाहिए। वो तो जगत का कल्याण करने जा रहा है। लेकिन श्री व्यास जी स्वयं भी बेहाल हो उठे। विचार करते हैं, अब ये तो जाता है, फिर कर आने वाला नहीं है। व्यास जी महाज्ञानी थे, फिर भी पुत्र के पीछे दौड़े। व्यास नारायण श्री सुखदेव जी को बुलाते हैं, हे पुत्र, हे पुत्र, वापस लौटो, मुझे छोड़कर मत जाना। मैं तुमसे विवाह का आग्रह नहीं करूंगा। लेकिन सुखदेव जी श्री कृष्ण का ध्यान करते करते और सबका भान भूल गए हैं। उस उन्मत्त अवस्था में, भान भूली अवस्था में कौन किसका पिता, कौन माता, लौकिक संबंधों का विस्मरण हो जाता है। तभी ब्रह्म अर्थात परमात्मा से संबंध होता है। जब तक लौकिक संबंध का स्मरण रहता है, तब तक ईश्वर में आसक्ति नहीं होती है। सर्वव्यापक हो चुके श्री सुखदेव जी वृक्षों द्वारा उत्तर देते हैं, हे मुनिराज, आपको पुत्र के वियोग से दुख हो रहा है, परंतु हमको तो जो पत्थर भी मारते हैं, हम उन्हें भी फल देते हैं। वृक्षों के पुत्र हैं फल, पत्थर मारने वालों को भी जो फल देते हैं वही वैष्णव है। तो आप पुत्र वियोग से किस लिए रोते हैं? आपका पुत्र तो जग कल्याण करने चला है। व्यास जी अभी तक व्यग्र हैं। इस पर सुखदेव जी ने कहा, ये जीव तो अनेक बार पुत्र बना और अनेक बार पिता बना। वासनाओं से बंधा जीव अनेक बार पिता, पुत्र, स्त्री बनता है। अनेक बार पूर्व जन्म के शत्रु भी घर में आ जाते हैं। अपनी वासनाओं के कारण दादा ही पौत्र बनकर आता है। वासना ही सदा पुनर्जन्म का कारण बनती है। पिताजी, मेरे और आपके अनेक जन्म हुए हैं, पूर्व जन्म याद नहीं रहते हैं, यही अच्छा है। पिताजी, न तो आप मेरे पिता हैं और न ही मैं आपका पुत्र। आपके और मेरे सच्चे पिता तो श्री नारायण है। वास्तव में जो जीव का सच्चा संबंध ईश्वर के साथ ही है। पिताजी, मेरे पीछे न पड़ो, श्री भगवान के पीछे पड़ो। आप अपना जीवन परमात्मा के लिए बनाइए। मुझे जो आनंद मिला है वो आनंद मैं जगत को देने जाता हूं। तब श्री सुखदेव जी वहां से नर्मदा तट पर आए और बोले कि नर्मदा के इस किनारे पर मैं बैठता हूं। सामने किनारे पर
आप विराजिए। पिताजी, आप मेरा ध्यान छोड़ दीजिए, मेरा ध्यान न करिए। दूर से चाहे आप मुझे देखते रहें, परंतु ध्यान परमात्मा का ही करें। जो परमात्मा के पीछे पड़ते हैं वो ज्ञानी है। पैसे के पीछे मत पड़ो, परमात्मा के पीछे पढ़ो। भागवत की कथा सुनाने के बाद आप भी परमात्मा के पीछे पढ़ो, तभी कथा श्रवण सार्थक होगा। ये नर जो नारायण के पीछे पड़े तो कृतार्थ होता है। व्यास जी अपनी पत्नी को समझाते हैं कि यदि श्री सुखदेव जी तुम्हें अति प्रिय हैं तो इसे अंतर्यामी को अर्पण करो। जो हमें अति प्रिय लगता हो वो प्रभु को दें तो हम भी प्रभु को प्रिय लगेंगे। ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप मेरे सद्गुरु श्री सुखदेव जी के चरणों में मैं बार बार वंदन करता हूं। सूत जी ने श्री सुखदेव जी को प्रणाम करके इस कथा का आरंभ किया है। एक बार नैमिषारण्य के क्षेत्र में शौनक जी ने सूत जी से कहा कि आज तक कथाएं तो बहुत सुनी हैं, अब कथा सार तत्व सुनने की इच्छा है। हमें अब कथा नहीं सुननी है, सब कथाओं का सारभूत क्या है ये सुनना है। कथा सार मम करुणारसनम, ऐसी कथा सुनाई कि हमारी भगवान श्री कृष्ण में भक्ति दृढ़ हो, हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो। इसका कारण है जैसे मक्खन सबका सार तत्व है, वैसा सबका सार तत्व श्री कृष्ण भगवान है। श्री ठाकुर जी को मक्खन बहुत प्रिय है। लल्ला को माखन प्रिय है। लाला को माखन भाई रे कुछ और न काम आए रे। मक्खन सबका सार है और परमात्मा सारभोगी है। आज तक बहुत ग्रंथ पढ़े हैं जिसे परमात्मा को प्राप्त करना है। ऐसे साधक को आज्ञा है कि वो बहुत ग्रंथ न पढ़े। अनेक ग्रंथ पढ़ने से बुद्धि में विक्षेप खड़ा हो जाता है। हमारे भगवान श्री बाल कृष्ण सारभोगी हैं, अतः वैष्णव भक्त भी सारभोगी होते हैं। इसलिए सर्व कथाओं का सार तत्व सुनने की इच्छा हुई है। जीव प्रकृति के भोग छोड़े और श्री कृष्ण से मन जोड़े तो जीव भी शिव बन जाए। भागवत मक्खन है, दूसरे शास्त्र दूध दही जैसे हैं। सारे शास्त्रों में सार रूप ये श्री कृष्ण कथा है। शौनक जी कहते हैं कि ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति बढ़े। ऐसी सारभूत कथा सुनाओ जिससे ज्ञान बढ़े, जिससे भक्ति बढ़े और जिससे हम भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करें। ऐसा सार तत्व सुनाएं। ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति बढ़ाने के लिए ये कथा है। कथा रोने के लिए होती है। महान भक्तों के, महान पुरुषों के चरित्र सुनकर हमें ज्ञान होता है कि ओह, मैंने अपनी आत्मा के उद्धार अर्थ तो कुछ किया ही नहीं है। कथा सुनने के बाद यदि अपने पापों के लिए पश्चाताप हो और प्रभु के प्रति अपने हृदय में प्रेम जागे, तभी कथा श्रवण सार्थक होता है। संसार के विषयों के प्रति यदि वैराग्य न हो और प्रभु के प्रति प्रेम न जागे तो ऐसी कथा कथा ही नहीं है। ब्रह्मा जी ने नारद जी को आज्ञा दी, बेटा कथा ऐसी करके जिससे लोगों के मन में मेरे प्रभु के प्रति भक्ति जागे। कथा मनुष्य के जीवन को सुधारती है, जीवन का परिवर्तन करती है। कथा मनुष्य के जीवन में क्रांति करती है। कथा सुनकर भी यदि जीवन में कुछ परिवर्तन न हो तो मानो कि तुमने कथा सुनी ही नहीं है। शौनक मुनि ने इसलिए प्रार्थना की है कि मेरा ज्ञान बढ़े, मेरी भक्ति बढ़े, ऐसी कथा कहें। अकेली भक्ति बढ़े ऐसा नहीं कहा है। भक्ति ज्ञान और वैराग्य साथ साथ बढ़े। हलवे में लौकिक दृष्टि से गेहूं की कीमत कुछ अधिक नहीं है, किंतु आटे के बिना हलवा नहीं बन सकता। तत्व की दृष्टि से विचार करें तो आटे की कीमत भी घी जितनी ही है। हलवा बनाने में घी, गुड़ और आटे की जरूरत एक सी है। इसी प्रकार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की जरूरत
एक समान ही है और जीवन में इन तीनों की जरूरत है। 16 आने ज्ञान और वैराग्य आए तभी जीवन का जीव भाव जाता है। जिसमें ज्ञान, भक्ति और वैराग्य परिपूर्ण हो वही उत्तम वक्ता है। अनेक ऋषि मुनि वहां गंगा के किनारे बैठे थे, परंतु कथा करने को कोई तैयार नहीं हुआ। तब भगवान ने श्री सुखदेव जी को प्रेरणा दी कि वहां जाओ। श्री सुखदेव जी में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य परिपूर्ण है। भागवत शास्त्र प्रेम का शास्त्र है। प्रेम तो 5वां पुरुषार्थ है। श्री कृष्ण के प्रेम में देहभान भूले तो मानो प्रेम सिद्ध हुआ। परमात्मा प्रेम को ही अपना स्वरूप कहते हैं। ज्ञान मार्ग में प्राप्त की प्राप्ति है। ज्ञान मार्ग में जो प्राप्त है उसी का अनुभव करना है। भक्ति मार्ग में भक्ति द्वारा भेद का विनाश करना है। भक्ति मार्ग में भेद का विनाश है। ज्ञान मार्ग में भेद का निषेध है। ज्ञान और भक्ति दोनों मार्गों का लक्ष्य एक ही है। सूत जी कहते हैं, आप सब ज्ञानी हैं, परंतु लोगों पर उपकार करने के लिए आप प्रश्न पूछते हैं, तो कृपया सावधान होकर कथा सुनिए। पूर्व जन्मों के पुण्य का उदय होता है, तभी इस पवित्र कथा के सुनने का योग मिलता है। कलयुग के जीवों को काल रूपी सर्प के मुख से छुड़ाने के लिए श्री सुखदेव जी ने भी श्री भागवत जी की कथा कही है। जिस समय श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को ये कथा सुना रहे थे, उस समय अमृत लेकर स्वर्ग के देवतागण वहां आए। उन्होंने कहा, स्वर्ग का ये अमृत हम राजा को देते हैं और बदले में ये कथा अमृत आप हमें दीजिए। श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी से पूछा कि ये कथा अमृत पीना है या स्वर्ग का अमृत। तब परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी से पूछा कि स्वर्ग का अमृत पीने से क्या लाभ। श्री सुखदेव जी ने कहा, स्वर्ग का अमृत पीने से पुण्यों का क्षय होता है, पापों का नहीं। जबकि कथा अमृत के पान से पापों का नाश होता है। कथा अमृत से भोग वासना का विनाश होता है। अतः स्वर्ग के अमृत से ये कथा अमृत श्रेष्ठ है। सनत कुमार ब्रह्मलोक में रहते थे। एक बार वे भी इस कथा का आनंद लेने भारत में आए। इसे लगता है कि ब्रह्मलोक में भी इस कथा के आनंद जैसा कोई आनंद नहीं है। तब परीक्षित राजा ने कहा, भगवान, मुझे ये स्वर्ग का अमृत नहीं पीना है, मैं तो इस कथा अमृत का ही पान करूंगा। सुखदेव जी ने देवताओं को कह दिया कि वे भगवत कथा का गान करते हैं, व्यापारी नहीं है। देवताओं ने सुखदेव जी महाराज से सौदेबाजी जो करनी चाहिए थी, कथा करने वाला और सुनने वाला दोनों में से कोई एक भी यदि व्यापारी सौदेबाज होगा तो कथा का लाभ नहीं होगा। साथ ही दिनों में ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने के लिए ये कथा है। ज्ञान और वैराग्य अपने अंदर ही है, परंतु वे सोए हुए हैं, उन्हें जागृत करना है। आगे कथा आएगी कि ज्ञान और वैराग्य को मूर्छा आई हुई है। 7 दिन में ही इस ज्ञान और वैराग्य को जागृत करके भक्ति रस उत्पन्न करना है। इसके लिए ये कथा है। ऐसा और कोई ग्रंथ नहीं है कि जो 7 ही दिनों में मुक्ति दिलाए। भक्ति के कष्ट की निवृत्ति। श्री भागवत जी में मुख्य कथा है नंद महोत्सव की। इस कथा के भी 18 श्लोक हैं। श्री भागवत पर प्राचीन और उत्तम टीका श्रीधर स्वामी जी की है। उन्होंने किन्हीं सांप्रदायिक सिद्धांतों का सहारा न लेकर स्वतंत्र रीति से भागवत तत्व का विचार किया है। इस श्रीधर टीका पर वंशीधर महाराज की टीका है। उन्होंने कहा है कि हमारे ऋषि मुनियों ने निस्वार्थ भाव से इस ग्रंथ की रचना की है। श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। भगवान तो श्री नारायण का ही रूप है। श्री भगवान जब गोलोक पधारे तब उन्होंने
अपने तेज स्वरूप को इस ग्रंथ में रखा था, ऐसा एकादश स्कंद में लिखा हुआ है। अतः भागवत भगवान की शब्दमयी साक्षात मूर्ति है, श्री कृष्ण की वाड्मय मूर्ति है। उद्धव जी ने जब पूछा कि आपके स्वर्ग धाम गमन के बाद इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा तो धर्म किसकी शरण में जाएगा, तब श्री भगवान ने कहा था कि मेरी भागवत का जो आश्रय लेगा उसके घर में कली नहीं जा सकेगा। श्री भागवत भगवान का नाम स्वरूप है। नाम स्वरूप से ही अन्य रूप सिद्ध होते हैं। मन की मैल को दूर करने के लिए ही ये भागवत शास्त्र है। मन को शुद्ध करने का साधन भागवत कथा है। ये कथा सुनने के बाद भी यदि पाप करना चालू रखेंगे तो यमदूतों की ओर से 2 चांटे और खाने पड़ेंगे। ईश्वर के साथ प्रेम करने का साधन ये भागवत शास्त्र है। मनुष्य पत्नी, धन संपत्ति, भोजन आदि के साथ जो प्रेम करता है परंतु प्रभु के साथ प्रेम नहीं करता है, इसलिए वो दुखी है। श्री रामानुजाचार्य के जीवन में एक प्रसंग हुआ था। रंगदास नाम का एक सेठ था। वो एक वेश्या पर अतिशय आसक्त था। एक दिन रंगदास और वो वेश्या प्रभु श्री रंगनाथ जी के मंदिर के पास से निकले। श्रीमंत सेठ रंगदास वेश्या के सिर पर छाता पकड़े हुए जा रहे थे। ठीक उसी समय श्री रामानुजाचार्य जी मंदिर से बाहर निकले। उन्होंने ये दृश्य देखा। ये भी ईश्वर के ही जीव है। यदि ये भी ईश्वर से मिल जाए तो उनका भी उद्धार हो जाए, ऐसा सोचकर वे उनसे मिलने गए। रास्ते पर जाकर वे उस रंगदास से मिले और बोले कि आप इस वेश्या से जो प्रेम करते हैं उसे देखकर मुझे बहुत आनंद हुआ। अस्थि और विष्ठा से भरी इस स्त्री से तुम प्रेम करते हो। इस स्त्री से तुलना में मेरे प्रभु श्री रंगनाथ जी अति सुंदर हैं। इस स्त्री से जैसा प्रेम करते हो ऐसा प्रेम प्रभु से करो। प्रेम करने योग्य तो एक परमात्मा ही है। ऐसा कहकर उन्होंने रंगदास को एक चांटा मारा। रंगदास की वहां समाधि लग गई। उसे श्री रंगनाथ जी का दर्शन हुआ। उस दिन के बाद रंगदास ने किसी स्त्री से प्रेम नहीं किया। मनुष्य अपना प्रेम पात्र हर क्षण बदलता रहता है, परंतु कहीं भी इसे संतोष और शांति नहीं मिलती है। बाल्यावस्था में माता से प्रेम करता है, कुछ बड़े होने पर मित्रों से प्रेम करता है, विवाह हुआ तो पत्नी से प्रेम करता है, लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद अपनी उसी प्यारी पत्नी का तिरस्कार करने लगता है और उससे कहता है कि तेरे साथ विवाह करके मैंने बड़ी भारी भूल की है। उसके बाद वो पुत्रों से प्रेम करता है, उसके बाद वो धन से प्रेम करता है। प्रेम पात्र बदलते रहते हैं, इसलिए ईश्वर को ही प्रेम का पात्र बनाओ, जिससे प्रेम का पात्र बदलने का फिर प्रसंग ही ना आए। श्री भागवत शास्त्र बार बार सुनोगे तो परमात्मा से प्रेम बढ़ेगा। आजकल लोग भक्ति तो बहुत करते हैं, परंतु भगवान को साधन और सांसारिक सुखों का साध्य मानकर, इसलिए भक्ति सार्थक नहीं होती और लोग दुखी होते हैं। श्री भगवान को ही साध्य मानो, संसार के सुखों को नहीं। कथा में हास्य रस गौण है। कथा किसी को हंसाने के लिए नहीं है। कथा तो ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए है। श्रोताओं के हृदय में जो शोक जागृत करे वो शुद्ध कथा शुद्ध हृदय से रोने के लिए है। मेरा आज तक का जीवन निरर्थक ही निकल गया। आदि भाव हृदय में जागे तो ऐसी कथा का श्रवण सार्थक हुआ। कथा सुनने के बाद पाप न छूटे और वैराग्य उत्पन्न न हो तो कथा का श्रवण किस काम का। श्री भागवत के दर्शन से, श्रवण से, पूजन से पापों का नाश होता है। श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से ही सद्गति मिलती है। कथा श्रवण का लाभ आत्मदेव ब्राह्मण का चरित्र कहकर बतलाया गया है। बिना दृष्टांत का सिद्धांत मन को नहीं छूता, अतः आत्मदेव ब्राह्मण का चरित्र कहा गया है। कथा केवल रूपक नहीं है, कथा की लीला सच्ची है और उसमें कहा गया है अध्यात्म सिद्धांत भी सत्य है। पहचान।
एक बार एक आदमी महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उसने पूछा, प्रभु मुझे ये जीवन क्यों मिला? इतनी बड़ी दुनिया में मेरी क्या कीमत है? भगवान बुद्ध उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और उसे एक चमकीला पत्थर देते हुए बोले, जाओ पहले इस पत्थर का मूल्य पता करके आओ, पर ध्यान रहे इसे बेचना नहीं, सिर्फ मूल्य पता करना है। वो आदमी उस पत्थर को लेकर एक आम वाले के पास पहुंचा और उसे पत्थर दिखाते हुए बोला, इसकी कीमत क्या होगी? आम वाला पत्थर की चमक देखकर समझ गया कि अवश्य ही ये कोई कीमती पत्थर है, लेकिन वो बनावटी आवाज में बोला, देखने में तो कुछ खास नहीं लगता, पर मैं इसके बदले 10 आम दे सकता हूँ। वो आदमी आगे बढ़ गया। सामने एक सब्जी वाला था। उसने उससे पत्थर का दाम पूछा। सब्जी वाला बोला, मैं इस पत्थर के बदले 1 बोरी आलू दे सकता हूँ। आदमी आगे चल पड़ा। उसे लगा पत्थर कीमती है, किसी जौहरी से इसकी कीमत पता करनी चाहिए। वो एक जौहरी की दुकान पर पहुंचा और उसकी कीमत पूछी। जौहरी उसे देखते ही पहचान गया कि ये बेशकीमती रूबी पत्थर है जो किस्मत वालों को मिलता है। वो बोला, पत्थर मुझे दे दो और मुझसे 10,000 रुपए ले लो। उस आदमी को अब तक पत्थर की कीमत का अंदाजा हो गया था। वो बुद्ध के पास लौटने के लिए मुड़ा। जौहरी उसे रोकते हुए बोला, अरे रुको तो भाई, मैं इसके 50,000 दे सकता हूँ। लेकिन वो आदमी फिर भी नहीं रुका। जौहरी किसी भी कीमत पर उस पत्थर को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। वो उछलकर उसके आगे आ गया और हाथ जोड़कर बोला, तुम ये पत्थर मुझे दे दो, मैं 1 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। वो आदमी जौहरी से पीछा छुड़ाकर जाने लगा। जौहरी ने पीछे से आवाज लगाई, ये बेशकीमती पत्थर है, अनमोल है, तुम जितने पैसे कहोगे मैं दे दूंगा। ये सुनकर वो आदमी हैरान परेशान हो गया। वो सीधा बुद्ध के पास पहुंचा और उन्हें पत्थर वापस करते हुए सारी बात कह सुनाई। भगवान बुद्ध मुस्कुराकर बोले, आम वाले ने इसकी कीमत 10 आम लगाई, आलू वाले ने 1 बोरी आलू, और जौहरी ने बताया कि अनमोल है। इस पत्थर के गुण जिसने जितने समझे उसने उसकी उतनी कीमत लगाई। ऐसे ही ये जीवन है। हर आदमी एक हीरे के समान है। दुनिया उसे जितना पहचान पाती है उसे उतनी महत्ता देती है। लेकिन आदमी और हीरे में एक फर्क ये है कि हीरे को कोई दूसरा तराशता है और आदमी को खुद अपने आप को तराशना पड़ता है। तुम भी अपने आप को तराश कर अपनी चमक बिखेरो, तुम्हें भी तुम्हारी कीमत बताने वाले मिल ही जाएंगे। चार चौकीदार। एक राजा था। उसके राज्य में कभी भी उपद्रव नहीं होते थे। प्रजा बहुत सुखी थी। उसके राज्य से सटा एक दूसरा राजा का छोटा सा राज्य था, लेकिन उसमें आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते थे। लोग आपस में लड़ते रहते थे। उसकी प्रजा बहुत ही दुखी थी, जिसकी वजह से राजा भी बहुत परेशान था। एक दिन वो राजा दूसरे राजा के पास आकर बोला, मेरा छोटा सा राज्य है, पर उसमें आए दिन उत्पात होते रहते हैं। आपका राज्य इतना बड़ा है, फिर भी यहां पूर्ण शांति है, इसका क्या कारण है? राजा हंसते हुए बोला, आप ठीक कहते हैं, मेरे राज्य में बड़ा चैन है। उसका कारण यह है कि मैंने अपने यहां 4 चौकीदार तैनात कर रखे हैं, जो हर घड़ी मेरी रक्षा करते रहते हैं। दूसरे ने कहा, बस 4? मेरे यहां तो चौकीदारों की फौज है, पर इसका कोई फायदा नहीं। फिर आपका काम 4 चौकीदारों से कैसे चल जाता है? राजा बोला, जी मेरे रक्षक दूसरी तरह के हैं। कैसे? दूसरे राजा ने उत्सुकता से पूछा। राजा ने उत्तर दिया, पहला रक्षक है सत्य, वो मुझे असत्य नहीं बोलने देता। और दूसरा, राजा बोला, दूसरा है प्रेम, वो मुझे घृणा से बचाता है। तीसरा, राजा बोला, तीसरा है न्याय, वो मुझे अन्याय नहीं करने देता। और चौथा, राजा ने गंभीर होकर कहा, चौथा है त्याग, वो स्वार्थी होने से मेरी रक्षा करता है। राजा की शंका का समाधान हो गया। जिस राजा के सत्य, प्रेम, न्याय और त्याग जैसे चौकीदार होते हैं, उसे कोई परेशानी नहीं हो सकती। शेर और बंदर की दुश्मनी क्यों? एक घने जंगल में एक शेर तंग पगडंडी पर चला जा रहा था कि उसे सामने से हाथी आता दिखाई दिया। शेर ने गुर्राते हुए कहा, अबे हाथी के बच्चे, तुझे दिखाई नहीं देता कि जंगल का राजा सामने से आ रहा है, रास्ता छोड़। हाथी ने जवाब दिया, मैं केवल बब्बर शेर को जंगल का राजा मानता हूँ,
तुम्हें तो मैं अपने पांव तले रौंद सकता हूं। शेर ने कहा, ठीक है, हम दोनों अपने बल का प्रदर्शन करते हैं, जो जीत जाएगा वो दूसरे को खा लेगा। हाथी मान गया। शेर ने जोर से चिंगाड़ लगाई और उसकी चिंगाड़ सुनकर पास खड़े 3-4 सियार मूर्छित होकर गिर पड़े। अब हाथी ने भी चिंगाड़ लगाई पर कोई नहीं डरा। तो इस पर शेर बोला, बल प्रदर्शन में तुम हार गए। हाथी ने भी अपनी हार स्वीकार कर ली और कहा, ठीक है, मैं हार गया हूं, 2-4 दिन का समय दो तो मैं जाकर अपने परिवार वालों से मिल आऊं। शेर, जो अपनी विजय पर गर्व अनुभव कर रहा था, बोला, ठीक है, मैं तुम्हें परिवार से मिलने का समय देता हूं, लेकिन आज से ठीक 7वें दिन इसी जगह पर मिलना। हाथी ने अपने परिवार के साथ 5 दिन गुजारे और उन्हें अपनी देखभाल करने की शिक्षा देकर जंगल में उस स्थान पर लौटने की तैयारी करने लगा जहां उसके शेर का भोजन बनने का वायदा किया था। 6ठे दिन बड़ा उदास सा वो जंगल में घूम रहा था। एक खरगोश ने उसे देखा और उसकी उदासी का कारण पूछा। हाथी ने उसे पूरी कथा सुनाई और अंत में कहा, कल शेर मेरा भोजन कर लेगा। खरगोश, जो ध्यानपूर्वक उसकी बातें सुन रहा था, बोला, नहीं, तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है। कल भोर होते ही तुम मुझे यहीं मिलना, मैं तुम्हारी जान बचा दूंगा। खरगोश दूसरे दिन सूर्य उदय से पहले उठ गया और सब जानवरों को बुलाकर इकट्ठा किया। बंदर से, क्योंकि खरगोश की आरंभ से ही शत्रुता है, इसलिए उसने बंदर को नहीं बुलाया। उसने सब जानवरों को संबोधित करते हुए कहा, तुम सबको जब भी कोई मुसीबत होती है तो तुम मेरी राय लेते हो। आज तुम सबको मेरा एक काम करना पड़ेगा। पूरे जंगल में दौड़कर ये समाचार फैला दो कि बहादुर खरगोश ने हाथी को हरा दिया है और अब हाथी पर चढ़कर शेर को ढूंढने निकला है। सब जानवर खरगोश की होशियारी से परिचित थे और जंगल में अलग अलग दिशाओं में चल पड़े। अब खरगोश हाथ में केले का गुच्छा लेकर हाथी की पीठ पर चढ़ बैठा और उसे धीरे धीरे उसी ओर चलने का आदेश दिया जहां हाथी को शेर से मिलना था। जब तक हाथी उस स्थान पर पहुंचा, तब तक जंगल के चारों ओर जानवरों का शोर गूंज रहा था। सब कह रहे थे कि खरगोश हाथी पर चढ़कर शेर की तलाश में आ रहा है। शेर ने भी ये शोर सुना। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि खरगोश हाथी को या उसे कोई हानि पहुंचा सकता है। तो उसने जानवरों को रोककर उनसे कहा, हाथी मुझसे हार कर गया है और आज मेरा भोजन बनने के लिए यहाँ आ रहा है। जैसा कि तुम सब जानते हो, हाथी बहुत बड़ा है, तो मैं उसे अकेले तो खा नहीं पाऊंगा। अगर तुम लोग मेरे साथ चलो तो सबको खाने को मिल जाएगा। सब जानवर, जैसा कि खरगोश ने कहा था, एक स्वर में बोले, ना बाबा ना, खरगोश पहले तुम्हें खाकर फिर हमें भी खाने लगेगा। ये कहकर वो सब वहां से ऐसे दौड़े मानो डर के मारे उनके प्राण निकल रहे हों। बंदर, जो अब तक पेड़ पर बैठा ये सब सुन रहा था, उतरकर शेर से बोला कि वो चलने को तैयार है। दोनों जाकर उस स्थान पर एक झाड़ी में छिपकर बैठ गए कि देखें हाथी कैसे आता है। अभी वे वहां बैठे ही थे कि एक बार फिर जानवरों के शोर से जंगल गूंज उठा। बंदर ने सोचा कि शेर धोखा दे सकता है और कहीं खरगोश सचमुच शक्तिशाली हुआ तो ये मुझे अकेला छोड़कर भाग जाएगा। तो उसने सुझाव दिया कि आपस में पूंछों को बांध दें और कहा, एकता में शक्ति होती है तो हमें अलग नहीं होना चाहिए। शेर भी जल्दी मान गया, क्योंकि उसे डर था कि चालाक बंदर उसे धोखा देकर भाग न जाए। थोड़ी देर में हाथी अपनी मस्त चाल से झूमता हुआ आता दिखा। उसकी पीठ पर खरगोश केले छीलकर खाता हुआ कह रहा था, मैं हाथी का मस्तिष्क खा रहा हूं, अब मुझे शेर का मस्तिष्क खाना है। शेर ने केले को हाथी का मस्तिष्क समझा और घबराकर बंदर से बोला, चलो भाग चले। बंदर ने झिड़कते हुए कहा, अरे मूर्ख, ये मस्तिष्क नहीं, ये तो केले हैं जो मैं रोज खाता रहता हूँ। लेकिन शेर को पूरा विश्वास नहीं हुआ। उधर खरगोश ने बंदर की ओर घूरकर देखते हुए कहा, अरे बंदर, तुम बेकार ही निकले। तुमने तो कहा था कि एक मोटा तगड़ा शेर लेके आऊंगा, तुम ये क्या मरियल सा शेर ले आए। शेर ये सुनते ही दौड़ पड़ा और बंदर से कहा, तुम धोखेबाज निकले। मुझे अब समझ में आ रहा है कि तुम मेरे साथ आने को क्यों राजी हुए, क्यों तुमने दोनों पूंछें बांधी और क्यों मस्तिष्क को केला बताया। दोनों ही पूंछें आपस में बंधी होने के कारण जब दोनों अलग अलग दिशा में दौड़ने लगे
तो दोनों की पूंछें लहूलुहान होकर अलग हो गईं। तब से आज तक शेर और बंदर एक दूसरे को अपना शत्रु मानते हैं। दानी का धन बढ़ता है। शामगढ़ नगर का निवासी सोमिलक जुल्हा बहुत ही कुशल शिल्पी था। वो राजाओं के पहनने योग्य अनेक सुंदर चित्र, विचित्र और बहुमूल्य रेशमी वस्त्र बुना करता था, लेकिन फिर भी उसका हाथ तंग ही रहता। उसने किसी दूसरे नगर में जाकर काम करने की सोची और अपनी जरूरत का सामान लेकर एक समृद्ध नगर की ओर चल दिया। संयोगवश वहां उसका काम भली प्रकार जम गया। 3 वर्ष में ही उसने काफी धन कमा लिया। उसने सोचा, काफी धन एकत्रित हो गया है और परदेश का मामला है, इसलिए क्यों ना अपने धन को घर में छोड़ आऊं। इस प्रकार विचार कर उसने अपनी जमा पूंजी को गांठ में बांधा और घर की ओर चल दिया। जुलाई को चलते हुए शाम हो गई और धीरे धीरे घना अंधेरा छा गया। जुलाहा उस वक्त वन में से गुजर रहा था। वो स्थिति की भयंकरता का अनुमान लगाकर समीप के एक वृक्ष पर चढ़ गया और उसके पत्तों में अपने आप को छिपाकर सो गया। गहरी नींद में सोए हुए उस जुलाई ने सपने में 2 पुरुषों को बातचीत सुनी। उनमें से एक कह रहा था, परिश्रम, तुम भली प्रकार जानते हो कि इस जुलाई के भाग्य में दाल रोटी से अधिक कुछ नहीं है, फिर तुमने इसको इतना धन क्यों दे दिया? भाग्यदेव, मेरा तो धर्म यही है, जो खोदेगा उसे जल अवश्य प्राप्त होगा। वो जल मीठा है अथवा खारा, ये देखना तुम्हारा अधिकार क्षेत्र है। इस जुलाई ने श्रम किया है और मैंने इसे इसका फल दिया है। परिश्रम ने अपना पक्ष रखते हुए कहा। जुलाहा एकाएक चौंक कर जाग उठा और उसने कमर में बंधी पोटली को देखा। पोटली को खाली पाकर उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वो सोचने लगा कि इतना परिश्रम करने के बाद कमाया मेरा धन अचानक कहां चला गया। निराश होकर जुलाहा फिर उसी नगर की ओर लौट पड़ा। जुलाई ने 3 वर्ष तक घोर परिश्रम करके फिर ढेर सारा धन एकत्रित कर लिया और उसे अपने घर की ओर रवाना हो गया लेकर। रास्ते में फिर शाम ढल गई और देखते ही देखते अंधेरा छा गया, परंतु इस बार उसने विश्राम न करने का निश्चय किया और चलता ही रहा। अभी वो थोड़ी दूर ही गया होगा कि 3 वर्ष पहले सपने में देखे 2 पुरुष उसे सामने से आते दिखाई दिए। उन दोनों की बातचीत भी 3 वर्ष पूर्व सपने में सुनी जैसी ही थी। सोमलेक ने उनकी बातचीत को सुनने के उपरांत अपनी थैली को देखा और उसे खाली पाकर मूर्छित हो गया। अपने धन के अप्रत्याशित रूप से नष्ट हो जाने से दुखी जुलाहे से निर्धनता का जीवन जीने की अपेक्षा आत्महत्या कर लेना ही उपयुक्त समझा। उसे आत्महत्या करते देख भाग्यदेव ने प्रकट होकर कहा, वत्स, तुमने परिश्रम अवश्य किया है, परंतु जब तुम्हारे भाग्य में धन है ही नहीं तो मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूं। तुम्हारे पास आया धन टिक नहीं सकता। हे देव, मैं निर्धनता का जीवन नहीं गुजार सकता, इसका कोई ना कोई उपाय अवश्य कीजिए। जुलाई ने विनती करते हुए कहा, ठीक है, तुम मुझसे वर मांग लो। भाग्यदेव ने जुलाई को उपाय बताया। मुझे अपार धन की इच्छा है, बस मुझे यही वर दीजिए। जुलाई ने अपनी हार्दिक इच्छा प्रकट करते हुए कहा, वर तो मैं तुम्हें दे दूंगा, परंतु याद रखो तुम अपने धन का उपयोग नहीं कर पाओगे। कोई बात नहीं, धन का अपना ही महत्व होता है। जुलाई ने तर्क देते हुए कहा, तुम अपने पुराने स्थान वर्धमानपुर लौट जाओ। वहां 2 बनिए रहते हैं, एक का नाम गुप्त धन है और दूसरे का उपमुक्त धन। तुम दोनों की प्रकृति का अध्ययन करो और फिर मुझसे अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लेना। आज से ठीक 6 महीने बाद मैं तुम्हें यहीं पर मिलूंगा। भाग्यदेव ने उससे कहा और तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए। भाग्यदेव के वचनों को सुनकर सोमलिक पुनः वर्धमानपुर लौट आया। वहां पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। वो गुप्त धन के घर अतिथि के रूप में गया और उनसे कहा, मैं एक परदेसी हूं, रात भर विश्राम के लिए आश्रय चाहता हूं। अतिथि के रूप में आए सोममिलक को देखकर गुप्तधन अपनी पत्नी और बच्चों को डांटने फटकारने लगा कि उसे क्यों ठहराया है, किंतु सोममिलक ने गुप्तधन के व्यवहार को नजरअंदाज करते हुए वहीं डेरा डाल दिया। अंततः उसने सोममिलक को भोजन कराया और सोने को कहा। जुलाई ने सुबह उठकर देखा कि गुप्तधन अस्वस्थ हो गया है, जिसके फलस्वरूप उसने उस दिन भोजन नहीं किया। इस प्रकार अतिथि को खिलाए भोजन का हिसाब बराबर हो गया। अगले दिन सोममिलक उपमुक्त धन के घर की ओर चल दिया। उपमुक्त धन ने बड़े ही प्रेम और आदर पूर्वक
अतिथि का स्वागत सत्कार किया तथा भोजन आदि से संतुष्ट किया। जुलाई ने सवेरे उठकर देखा कि एक राज कर्मचारी ने राजा द्वारा किसी कार्य के परिश्रमिक के रूप में भिजवाया धन उपमुक्त धन के हाथ में दे दिया। गुप्त धन और उपमुक्त धन की स्थिति का अध्ययन करने के बाद सोमिलक इस निर्णय पर पहुंचा कि संचय रहित उपमुक्त धन का जीवन ही सफल है। सोमिलक ने निश्चित समय और निश्चित स्थान पर पहुंचकर भाग्यदेव से वर मांगते हुए कहा, मुझे उपमुक्त धन जैसा बनने का वर दीजिए। तथास्तु कहकर भाग्यदेव अंतर्धान हो गए। सोमिलक भाग्यदेव से मनचाहा वर मांगकर घर लौट आया और सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इस कहानी का सार यही है, दान दिए धन नहीं घटता और दान किए बिना सदगति नहीं मिलती। दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह ठीक है। जो प्राणी अर्जित तथा संचित धन का कुछ भाग दान पुण्य में नहीं लगाता, उसका धन नष्ट हो जाता है और दान देने वालों पर लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और वे सद्कार्यों में धन व्यय कर अपना परलोक सुधार लेते हैं। रेत का गोला और 5 साक्षी। जब श्री राम और लक्ष्मण वनवास से लौटे तो वे अपने मृत पिता का श्राद्ध करने के लिए गए। फल्गु नदी जो पवित्र मानी जाती थी और जिसके बारे में मान्यता थी कि वो भगवान विष्णु के चरणों से बहती थी, गया नगरी से गुजरती थी। जब दोनों भाई नदी में स्नान कर रहे थे तो सीता जी तट पर अकेली बैठकर रेत से क्रीड़ा कर रही थी। उन्हें आश्चर्यचकित करते हुए राजा दशरथ की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई और बोली, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप कृपा करके तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक आपके पुत्र आवश्यक अनुष्ठान संपन्न करके पारंपरिक पिंडदान नहीं कर देते? सीता जी ने पूछा, ओ रेत हो या चावल, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, बस मुझे तुरंत कुछ खाने को दो, आत्मा ने जोर देकर कहा। सीता जी अपने ससुर को मना नहीं कर पाईं और उन्हें रेत से बना एक पिंड दे दिया। जब राम चावल के पिंड से श्राद्ध कर्म करने लगे तो दशरथ जी प्रकट नहीं हुए। राम जी ने विचार करते हुए कहा, पिताश्री अभी तक क्यों नहीं आए? सीता जानती थी कि दशरथ अब भूखे नहीं थे क्योंकि वे उन्हें पहले ही खिला चुकी थी, इसलिए उन्होंने पूरी घटना अपने पति को बता दी। किंतु राम जी ने उनकी कहानी को स्वीकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने पूछा, मैं ये कैसे मान सकता हूं कि मेरे पिताजी ने चावल के पिंड के बजाय रेत का पिंड खा लिया? मुझे इस घटना के कुछ साक्षी चाहिए। सीता जी को याद आया कि वास्तव में उनके इस कृत्य के 5 साक्षी थे। एक वृद्ध व्यक्ति, एक गाय, एक तुलसी का पौधा, फल्गु नदी और एक पीपल का पेड़। चूंकि अधिकतर साक्षियों को राम को निराश करने का डर था, इसलिए उन्होंने झूठ बोल दिया। हमें इस घटनाक्रम के बारे में कुछ पता नहीं है, उन्होंने कहा, लेकिन पीपल के पेड़ ने सच बता दिया। अन्य साक्षियों के झूठ से सीता जी क्रोधित हो गईं। उन्होंने कहा, मैं आप सबको शाप देती हूं जिन्होंने आज झूठ बोला है। जीवन आपको ऐसे पाठ पढ़ाएगा जिससे आपको अपने अपराध समझ में आएंगे। जब तक आप सच्चा पश्चाताप नहीं कर लेते, आपको कभी प्रसन्नता नहीं मिलेगी। लोगों का मानना है कि इसी शाप के कारण वृद्धावस्था अनेक कठिनाइयों से भरी होती है। गाय अपने ऊपर हुए हमलों से स्वयं को बचा नहीं पाती। तुलसी का पौधा कभी पेड़ नहीं बनता और फल्गु नदी में सदा जल का अभाव रहता है। फिर सीता जी मुड़ी और पीपल के पेड़ को वरदान दिया, हे महान वृक्ष, जो भी आपके सामने अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना करेगा, उसके पूर्वज निश्चित रूप से स्वर्ग में जाएंगे। इसलिए लोग पीपल के पेड़ के नीचे श्राद्ध करते हैं। धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और श्रीमद् भागवत कथा से उसका उद्धार। श्री भागवत की कथा के श्रवण से वासना की हर एक ग्रंथि टूटती है। भागवत कथा से ये ग्रंथियां टूटती हैं। प्रभु से प्रेम बढ़े तो आसक्ति की ग्रंथियां टूटने लगे। श्री भगवान के नाम का जाप करेंगे और वही एक सत्य है ऐसा मानकर उसका नित्य स्मरण करेंगे
तो वासनाओं की ग्रंथियां छूट जाएंगी। एक सेठ का नियम था। वो 12 वर्षों से कथा सुनता आ रहा था। एक ब्राह्मण रोज कथा करने के लिए आता था। एक दिन सेठ के बाहर जाने का प्रसंग उपस्थित हुआ। कथा श्रवण के नियम को भंग कैसे किया जाए? उसने ब्राह्मण से पूछा कि मैं कल कथा नहीं सुन सकूंगा, मेरे नियम का क्या होगा? ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारा पुत्र कथा सुनेगा तो चल जाएगा। गृहस्थ ने पूछा कि कथा सुनने से वो वितार्गी बन गया तो? ब्राह्मण ने कहा, 12 वर्षों से तुम कथा सुन रहे हो, तुम वितार्गी न हुए तो फिर एक दिन की कथा से तुम्हारा पुत्र वैरागी कैसे हो जाएगा? यजमान कहता है, हम तो रोज कथा सुनते हैं किंतु मन की गांठ नहीं छोड़ते। ऐसा मत करो। कथा सुनकर मन की गांठ छूटनी चाहिए। जीव जब तक संसार सुख का त्याग मन से न करे तब तक भक्ति सिद्ध नहीं होती। भोग का त्याग भी नहीं करना है और भक्ति भी करनी है, ये कैसे हो सकता है? धीरे धीरे मन को, स्वभाव को सुधारना चाहिए। स्वभाव को सुधारने पर ही भक्ति सिद्ध होती है। ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने के लिए ही ये भागवत कथा है। परमात्मा के चरणों का आसरा लेकर ही महापापी धुंधकारी देवता जैसा बना। धुंधकारी कहता है कि इस कथा से ही मेरे जैसे पापी को भी परम गति प्राप्त हुई। धुंधकारी को लेने के लिए पार्षद विमान लेकर आए। गोकर्ण ने पार्षदों से पूछा, केवल धुंधकारी को लेने के लिए ही विमान क्यों लाए और किसी को लेने के लिए क्यों नहीं? पार्षद ने कहा, धुंधकारी एक आसन पर बैठता था, अनशन करता था और रोज कथा का मनन करता था। प्रभु के चरणों में निवास करना, उन्हें अपने मन में निवास कराना ही उपवास है। उपवास के समय कुछ भी खाने पर पूर्ण उपवास नहीं होता। कथा सुनकर केवल धुंधकारी को ही मुक्ति क्यों मिली? कथा धुंधकारी की ही तरह सुननी चाहिए। उसने कथा का मनन और निधिध्यान किया तो उसे मुक्ति मिली। श्रवण, मनन और निधिध्यासन से ज्ञान दृढ़ होता है। जिस तरह बिना दृढ़ता का ज्ञान व्यर्थ है, उसी तरह लापरवाही से किया गया श्रवण भी व्यर्थ ही है। संदेह युक्त मंत्र व्यर्थ है। विग्रचित से किया गए जप का भी कोई फल नहीं मिलता। संदेह करने से मंत्र और चित्त के इधर उधर भटकने से जप फलदायी नहीं होते। कथा में मन के बिना बैठकर श्रवण करने से क्या लाभ? वो फलदायी नहीं होता। कथा सुनते समय तन, मन और घर की समानता भूल जानी चाहिए। देह, देहात्मक विस्मृति से और तन्मयता से कथा सुननी चाहिए। मैं ईश्वर के साथ तन्मय होना चाहता हूं, ऐसी भावना रखो। कथा सुनकर और मनन करके जीवन में उतारोगे तो कथा श्रवण सार्थक होगा। कथा सुनकर जीवन में एक लक्ष्य निश्चित किया जाए। श्री भागवत भगवान की कथा सुनकर कुछ ग्रहण करो। कथा का कोई एक शब्द भी मन में कुरेदोगे तो जीवन का उद्धार हो जाएगा। सबको लगा कि धुंधकारी की तरह हमने कथा क्यों नहीं सुनी, इसलिए हमें उस जैसी गति नहीं मिली। कथा का मनन करें तो वो उत्तम तो है ही, परंतु मनन न करें तो भी लाभ तो है ही। इसके पश्चात गोकर्ण ने श्रवण मास में दूसरी बार कथा कराई और उन सब का उद्धार हुआ। इस समय महारानी भक्ति वहां प्रकट हुई, ज्ञान और वैराग्य के साथ आई। इस कथा से महारानी भक्ति प्रकट होती है। ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति बढ़े तो मुक्ति मिले। ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति करने से मुक्ति नहीं मिलती। भक्ति महारानी आनंदित हुई और ज्ञान वैराग्य के साथ नृत्य करने लगी। मूर्छित और क्षीण ज्ञान को फिर से पुष्ट करने के लिए, जागृत करने के लिए ये श्री भागवत की कथा है। गोकर्ण के सभा मंडप में भगवान प्रकट हुए। उन्होंने गोकर्ण से कहा, मैं तुम्हारे कथा कीर्तन से प्रसन्न हुआ हूं, तुम कोई वरदान मांगो। उस समय
सनत कुमार कहते हैं कि जो मनुष्य श्री कृष्ण की कथा करे, कीर्तन करे, ऐसे वैष्णव भक्त के हृदय में आप विराजमान हो। सबको सदगति मिली है। वैकुंठ में जो आनंद मिलता है वही आनंद श्री भागवत कथा में मिलता है, परंतु शर्त यह है कि प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण किया जाए। कथा श्रवण के समय इस जगत को विस्मृत करना चाहिए। श्री भागवत ऐसा ग्रंथ नहीं है जो मृत्यु के पश्चात ही मुक्ति दिलाए, यह तो मृत्यु के पहले ही मुक्ति दिलाता है। भागवत मुक्ति प्राप्त करने का शास्त्र है। वेदांत के दिव्य सिद्धांत व्यास जी ने इस महात्म्य में ही भर दिए हैं। छठा अध्याय विधि बताने के लिए है। सत्कर्म विधि पूर्वक किया जाए तो दिव्य बनता है। सत्कर्म काल के नियम से अबाधित है। सत्यनारायण की कथा में भी कहा है, सत्कर्म करने में देर न करो। धर्मराज युधिष्ठिर के पास आकर एक याचक ने दान मांगा। धर्मराज ने उसे अगले दिन आने को कहा। भीमसेन ने इस बातचीत को सुनते ही विजय दुंदुभी बजानी शुरू कर दी। सबने सोचा कि भीमसेन कहीं पागल तो नहीं हो गया है, क्योंकि विजय दुंदुभी विजय के समय ही बजाई जाती है। भीमसेन ने इसका कारण बताते हुए कहा कि आज हमारे बड़े भाई ने काल को भी नियंत्रण में कर लिया। वे जान गए हैं कि वे अगले दिन भी जीने वाले हैं। धर्मराज के इस काल विजय के उपलक्ष्य में मैं ये दुंदुभी भी बजा रहा हूं। धर्मराज को अपनी इस भूल का तुरंत ज्ञान हो गया। कहा गया है, जानकीनाथ भगवान श्री राम भी नहीं जान सके कि कल प्रातःकाल क्या होगा। धर्मराज ने याचक को तुरंत वापस बुलाया और यथा योग्य दान दिया। इसलिए सत्कर्म तत्काल करो। जीवन सुधरेगा, प्राणी होगा तेरा उद्धार। मन के द्वार खुलेंगे, होगा जन जन का कल्याण। भज रे